एक बार फिर हल्द्वानी के इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय के गुरुजनों और शोधार्थियों ने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर न केवल उत्तराखंड बल्कि देश को गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से 22 से 24 जून तक देहरादून की ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आयोजित 15वीं और 16वीं उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस में हल्द्वानी महिला कॉलेज की शोधार्थी सपना पंत और साइमा अल्ताफ को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे में आज जब दोनों बेटियां यंग साइंटिस्ट का अवार्ड लेकर वनस्पति विज्ञान विभाग में अपने गुरुजनों के पास पहुंची तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गले में चमचमाता मेडल और हाथ में उपलब्धि का सर्टिफिकेट लेकर आई इन शोधार्थी बेटियों की उपलब्धि पर गुरुजनों ने भी ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। वनस्पति विज्ञान की शोधार्थी साइमा अल्ताफ मूल रूप से कश्मीर के अनंतनाग जिले की रहने वाली हैं, जबकि सपना पंत मूल रूप से पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र की रहने वाली हैं। दोनों शोधार्थियों ने गुरुजनों के मार्गदर्शन में पर्यावरण और इकोसिस्टम से जुड़े अपने शोध कार्य से न सिर्फ बेहतर पर्यावरण के लिए उम्मीद की किरण जगाई है, बल्कि अपने जज्बे से यह साबित भी किया है कि अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एस.डी. तिवारी ने बताया कि दोनों ही शोधार्थी बेटियों का शोध कार्य न केवल महाविद्यालय बल्कि वनस्पति विज्ञान विभाग के लिए गर्व का पल है। उन्होंने बताया कि आमजन जिन पौधों के महत्व को दरकिनार कर देता है, उन्हीं पौधों पर इन बेटियों ने शोध कार्य किया है। शोधार्थी सपना पंत ने मुक्तेश्वर एज ए साइट ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन नॉर्थ वेस्ट हिमालय पर शोध किया। सपना पंत ने मुक्तेश्वर क्षेत्र से 5 ऐसे मोनोटॉपिक इंडिमिट प्लांट चिन्हित किए हैं जो दुनिया में केवल भारतवर्ष के पश्चिमी हिमालय में ही पाए जाते हैं। ये पौधे विश्व IUCN की कैटेगरी में रेड डाटा बुक में शामिल हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सरस्वती विष्ट के निर्देशन में कश्मीर से आई शोधार्थी साइमा अल्ताफ ने न्यू रूट इंडोफिटिक एक्टिवेटिक हाइफो माइसिटिस फ्रॉम नंधौर रिवर से जुड़ा महत्वपूर्ण शोध किया, जो पानी में उगने वाली फफूंद कैसे अन्य वनस्पतियों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इससे जुड़ा शोध कार्य कर साइमा अल्ताफ ने पर्यावरण में सूक्ष्म पौधों की महत्ता को साबित किया है। इधर अपने शोध कार्य पर मिले सम्मान पर दोनों ही शोधार्थी बेटियों के चेहरे की खुशी देखते ही बनी। दोनों ही बेटियों ने शोध कार्य की सफलता पर अपने परिजनों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान विभाग के शिक्षकों का आभार जताया है। मैं यहाँ वनस्पति विज्ञान विभाग में डॉक्टर एस.डी. तिवारी के सुपरविजन में शोध कार्य करती हूँ। डॉक्टर प्राची जोशी मेरी को सुपरवाइजर हैं। सर, मेरा शोध क्षेत्र मुक्तेश्वर है। मैं ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों पर काम करती हूँ। अभी 22 से लेकर 24 जून तक आयोजित यूकॉस देहरादून में मैंने प्रतिभाग करा था, जहाँ पर मैंने अपने फील्ड का पेपर मुक्तेश्वर एज अ साइट ऑफ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन नॉर्थ वेस्ट हिमालय को प्रस्तुत किया, जिसमें मेरे कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया है। सर, मैं मुक्तेश्वर की अगर बात करूं तो ये हमारे वेस्टर्न यहाँ जो उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, जिस वजह से इस एरिया में कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं, ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये ऐसे बहुत छोटे से पौधे हैं जिन पर कार्य नहीं कर सकता है। और मेरा जो कार्य है वो इस वर्ग के भी पौधे जो हमारे ख़त्म होने की कगार पर हैं, उन पर मैं कार्य कर रही हूँ। हमारे इस क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे, ब्रायोफाइटा वर्ग के कुछ ऐसे पौधे मौजूद हैं जो सिर्फ हमारे वेस्टर्न हिमालय के लिए में ही पाए जाते हैं, लेकिन आज के समय में उनकी ये स्थिति है कि वो अपने पुराने सभी स्थानों से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो आज जब ये जो हमारा सेमिनार था यूकॉस, मैंने यहाँ पर इसी चीज़ को प्रेजेंट करा कि ऐसे रेयर ब्रायोफाइट्स मैंने मुक्तेश्वर से दोबारा रिकलेक्ट करे हैं, जो ज़्यादातर IUCN की रेड डेटा में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। उसमें मुझे अभी एक पौधा जिसका नाम है सिवाडियला ट्यूबेरीफेरा कश्यप, वो मुझे पूरे 38 ईयर्स के गैप के बाद मिला है, और ये विश्व के किसी भी हर्बेरियम में अभी उपस्थित नहीं है। तो ये हमारे लिए ख़ास तौर से वेस्टर्न हिमालय से मिला हुआ है, इसलिए हमारे और पूरी दुनिया के लिए, भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं यहाँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हूँ।
तो मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंदिरा प्रियदर्शिनी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स हल्द्वानी में रिसर्च कर रही हूँ डॉक्टर सरस्वती बिष्ट मैम की गाइडेंस में। तो मेरा काम नंधौर रिवर पे है। नंधौर रिवर उत्तराखंड में ही प्रेजेंट है। तो फिर मेरा वहाँ पे एक्वेटिक हाइफोमाइसीट्स पे रिसर्च चल रहा है। तो एक्वेटिक हाइफोमाइसीट्स को लेके मैंने यूकॉस में ये जो उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस हो रही थी 15th and 16th देहरादून में, तो उसमें मैंने अपना ये काम प्रेजेंट किया। जो मैंने रिसर्च करी हुई है वो काम वहाँ पे प्रेजेंट किया। उसके लिए मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल गया वहाँ पे। और मेरा काम ये था कि मैंने एक्वेटिक हाइफोमाइसीट्स तो यूजुअली पाए जाते हैं डेड एंड डिकम्पोज्ड लीफ प्लांट मैटर पे, जो कि सबमर्ज होता है पानी के अंदर, तो उन पे यूजुअली वो ग्रो करते हैं। लेकिन मैंने इसमें जो मैंने पेपर प्रेजेंट किया इस कांग्रेस में, तो उसमें मैंने ये लिविंग फॉर्म में शो करे हैं, जो कि एज रूट एंडोफाइट्स ऑफ रिपेरियन प्लांट्स पाए जाते हैं। तो उनमें मैंने ये इनकी स्पीशीज़, इनकी डाइवर्सिटी ये एक्सप्लोर कर दी। तो उसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ये थे कि मुझे वहाँ से 15 स्पीशीज़ मिली एक्वेटिक हाइफोमाइसीट्स एज रूट एंडोफाइट्स, और वो सारी की सारी 15 स्पीशीज़ न्यू होस्ट में पाई गई वहाँ पे, जो कि मतलब ऑलरेडी अगर कुछ स्पीशीज़ उनमें से रिपोर्टेड भी है कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया या अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज़ में, लेकिन वो स्पीशीज़ मुझे न्यू होस्ट प्लांट में यहाँ पे मिल गई। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये था कि उसमें से 15 स्पीशीज़ में से एक स्पीशी ऐसी थी वो न्यू टू इंडिया थी। इंडिया से वो कहीं से भी रिपोर्टेड नहीं है। और वो इससे पहले मतलब फॉरेन से रिपोर्टेड है, हंगरी से रिपोर्टेड है, लेकिन वहाँ से वो एज ऑन डेड डिकम्पोज मैटर ही मिली हुई है। बट एज रूट एंडोफाइट वो मुझे पहली बार मिली है यहाँ से नंधौर रिवर से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ये स्पीशी, और इसके साथ साथ मुझे टोटल मुझे 2 स्पीशीज़ ऐसी मिली जो कुमाऊं हिमालय के लिए ही नहीं है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट थे मेरे फाइंडिंग्स के, और इसी के पर्पज़ के लिए मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला यूकॉस में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस अवार्ड का क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाह रही, मेरी मेहनत है इसके साथ साथ। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, तब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ, तब जाके मैं रिसर्च में आ पाई हूँ। और उनके साथ साथ जिसको मैं भूल ही नहीं सकती कि मतलब वो जैसे कहते हैं कि फरिश्ते जैसे बन के आ गए मेरी लाइफ में, वो है मेरे गाइड। मतलब एक तो मेरी मैम है और दूसरी मैम है, मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट के मेरी 2 मैम्स हैं और सर हैं, एसडी तिवारी सर और सरस्वती मैम और प्राची मैम। उनको मैं सारा क्रेडिट देना चाह रही हूँ। वो जो मेरी लाइफ में वैसे मतलब जिन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दे दी कि इस डायरेक्शन में आप जाओ और ये काम करो, और मैंने उस बेसिस पे अपनी ये सक्सेस हासिल करी है। ये महाविद्यालय के लिए और विशेषकर वनस्पति विज्ञान विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से डिपार्टमेंट में जिसको 2015 में जो बॉटनी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, पीजी डिपार्टमेंट, उसके बाद शोधार्थी यहाँ पर शोध करने के लिए आए। तो उसमें अलग अलग विषय से संबंधित शोधार्थियों ने अपना शोध कार्य किया। अभी मेरे महाविद्यालय, मेरे बॉटनी डिपार्टमेंट से करीब 5-6 बच्चे वहाँ पर गए थे। जो कुछ बच्चे 2 बच्चों का वर्क को वहाँ पर अप्रिशिएट किया गया, और उनके द्वारा जो विषय चुने गए हैं या जिस विषय में वो शोध कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एक आम जन इन पौधों को इग्नोर करता है, लेकिन इन्होंने उसमें अपना शोध कार्य कर यह प्रदर्शित कर दिया है कि ये पौधे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक छात्रा जो सपना पंत है, उसने मेरे अधीन वो रिसर्च का कार्य कर रही है। उनका जो शोध कार्य है मेनली ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों पर है, और उस लड़की ने मुक्तेश्वर एरिया को अपना शोध क्षेत्र अपनाया है, जहाँ से 5 ऐसे पौधे ब्रायोफाइटा वर्ग के चिन्हित किए हैं जो कि विश्व में जो केवल भारतवर्ष के पश्चिमी हिमालय में ही पाई जाती हैं। इनको हम मोनोटिपिक एंडेमिक प्लांट कहते हैं, और ये रेयर कैटेगरी के प्लांट हैं। इनको आज विश्व IUCN की कैटेगरी में ये रेड डेटा बुक में हैं। तो इनको चिन्हित करना और इनको कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, ये इससे संबंधित इनका शोध पत्र था। तो इसको वहाँ के जो जजेस थे उन्हें सराहा गया और उसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। दूसरी लड़की जो हमारे वहाँ डॉक्टर सरस्वती बिष्ट हैं, उनकी छात्रा हैं, वो मेनली कश्मीर से बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ शोध कार्य के लिए आई हुई हैं। साइमा अल्ताफ़ उनका नाम है। वो एक्वेटिक हाइपोमाइसीट पर काम करती है,
एक्वाटिक हाइपोमेसिड भी इतने सूक्ष्म पौधे हैं कि पानी में जो फफूंद उगती है, वो फफूंद कैसे पानी में उगने वाले वनस्पतियों के साथ अपने न्यूट्रिएंट्स को का चक्रण करती हैं, कैसे बेनिफिशियल हैं, क्योंकि कोई भी प्रकृति में जो भी पदार्थ होता है हमेशा बेनिफिशियल ही होता है। वो कहीं नकारात्मक जो है हमारी सोच होती है कि ये किसी यूज़ का नहीं है। तो इतने छोटे पौधों पर इतना बारीक शोध करते हुए इन्होंने ये दर्शा दिया है कि ये सूक्ष्म पौधे भी अपना रोल बखूबी नेचर में निभाते हैं, इकोसिस्टम में निभाते हैं। तो इस कार्य को देखते हुए इस लड़की को भी जो है, शोधार्थी को जो युवा वैज्ञानिक का अवार्ड प्रदान किया है इसको। और हमारी ओर से, विभाग की ओर से और प्राचार्य की ओर से हम इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये महाविद्यालय के लिए विशेष उपलब्धि है। धन्यवाद।